शादी के 7 साल बाद वह अचानक मेरे सामने खड़ी थी। वही चेहरा, वही आंखें और वही लड़की जिसने कभी पूरी दुनिया के सामने मेरा हाथ झटक कर कहा था, आज के बाद मेरी ज़िंदगी में कभी वापस मत आना। लेकिन इस बार मैं उसे देखकर मुस्कुराया भी नहीं, क्योंकि जिस दिन उसने मुझे छोड़ा था, उसी दिन मैंने उससे एक वादा किया था। हमारा बिछड़ना तुम्हारी मर्जी थी, लेकिन हमारा कभी ना मिलना मेरी मर्जी होगी। और मैंने अपना वादा निभाया था पूरे 7 साल तक। मैं आरव हूँ और ये कहानी मेरी ज़िंदगी के उस दर्द की है जिसे मैं चाहकर भी कभी भूल नहीं पाया। 7 साल पहले अगर कोई मुझसे पूछता कि मेरी दुनिया कौन है, तो मैं बिना एक सेकंड सोचे सिया का नाम लेता। वह सिर्फ मेरी मोहब्बत नहीं थी, वह मेरी आदत थी, मेरी खुशी थी, मेरे हर सपने का हिस्सा थी। लेकिन इंसान की ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे आते हैं जो पहले उसे जीना सिखाते हैं और फिर उसी से उसकी सांसें छीन लेते हैं। सिया भी मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसी ही आई थी। उस समय मैं दिल्ली के एक साधारण कॉलेज में बीकॉम का छात्र था। पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन ज़्यादा लोगों से घुलता मिलता नहीं था। मेरी दुनिया बहुत छोटी थी, घर, कॉलेज और कुछ गिने चुने दोस्त। कॉलेज का पहला दिन था। मैं हमेशा की तरह सबसे पीछे वाली सीट पर बैठा हुआ था कि तभी क्लास का दरवाज़ा खुला। एक लड़की अंदर आई। पूरी क्लास की नज़रें उसकी तरफ घूम गई, लेकिन वह किसी की तरफ देखे बिना सीधे अंदर आई और मेरे बगल वाली खाली सीट पर बैठ गई। मैं थोड़ा हैरान हुआ, इतनी सारी खाली सीट होने के बावजूद वह मेरे पास क्यों बैठी थी। कुछ मिनट बाद उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। हाय, मैं सिया हूँ। मैंने झिझकते हुए हाथ मिलाया। आरव, वह मुस्कुराई। लगता है तुम ज़्यादा बात नहीं करते। हाँ, कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी। उसकी बात सुनकर मैं पहली बार हल्का सा हंस पड़ा। उस दिन मुझे नहीं पता था कि यही छोटी सी मुलाकात मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कहानी बन जाएगी। धीरे धीरे हमारी दोस्ती बढ़ने लगी। हम साथ पढ़ते, साथ कैंटीन जाते, साथ असाइनमेंट बनाते। पूरा कॉलेज हमें देखकर यही कहता कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। लेकिन हम हमेशा हंसकर बात टाल देते। कम से कम बाहर से तो यही दिखाते थे। असलियत यह थी कि मैं उससे प्यार करने लगा था, बहुत ज़्यादा, इतना कि उसके बिना एक दिन भी अधूरा लगता था। लेकिन मैंने कभी उसे बताया नहीं, क्योंकि मुझे डर था अगर उसने मना कर दिया तो, अगर दोस्ती भी ख़त्म हो गई तो। इसलिए मैंने अपने प्यार को दिल में ही दबा कर रखा। समय गुजरता गया। कॉलेज का दूसरा साल शुरू हो गया। एक दिन कॉलेज में वार्षिक उत्सव था। पूरा कैंपस रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहा था। मैं दोस्तों के साथ खड़ा था कि तभी मेरी नज़र स्टेज के पास खड़ी सिया पर पड़ी। वह नीले रंग के सूट में थी। उस दिन वह इतनी खूबसूरत लग रही थी कि कुछ पल के लिए मैं उसे देखता ही रह गया। अचानक वह मेरी तरफ आई। क्या हुआ? मैं चौंका। कुछ नहीं। झूठ। क्यों? वह हंस पड़ी। क्योंकि पिछले 2 मिनट से तुम बिना पलक झपकाए मुझे देख रहे थे। मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। वह खिलखिलाकर हंसने लगी। उसकी हंसी सुनकर मुझे हमेशा लगता था कि जैसे दुनिया की सारी परेशानियां खत्म हो गई हों। उसी रात पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैं उससे सिर्फ प्यार नहीं करता, मैं उसके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। लेकिन किस्मत शायद कुछ और ही लिख चुकी थी। कुछ महीनों बाद कॉलेज में एक नया लड़का आया। उसका नाम कबीर था। अमीर परिवार का इकलौता बेटा। महंगी गाड़ियाँ, स्टाइलिश कपड़े और सबसे बड़ी बात, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने का हुनर। शुरुआत में मुझे उससे कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि वह सिया के बहुत करीब आने लगा था और सिया भी उसे पसंद करने लगी थी।
पहले मुझे लगा शायद मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ, लेकिन फिर चीज़ें बदलने लगी। अब सिया मेरे साथ कम और कबीर के साथ ज़्यादा समय बिताने लगी। मेरे मैसेज का जवाब घंटों बाद आता, कॉल्स मिस कॉल होने लगी, मुलाकातें कम होने लगी। मैं हर दिन खुद को समझाता कि सब ठीक है, लेकिन दिल सच जान चुका था। एक शाम मैं कॉलेज लाइब्रेरी से निकल रहा था, तभी मैंने सामने पार्किंग के पास सिया और कबीर को देखा। दोनों साथ खड़े थे, वे हंस रहे थे और फिर अचानक कबीर ने सिया का हाथ पकड़ लिया। मेरे कदम वहीं रुक गए। कुछ सेकंड बाद सिया ने अपने हाथ नहीं छुड़ाया। उस पल ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सीने के अंदर कुछ तोड़ दिया हो। मैं बिना कुछ कहे वहाँ से चला आया। उस रात मैं पूरी रात जागता रहा। हजारों सवाल दिमाग में घूम रहे थे। क्या सिया सच में कबीर को पसंद करती है? क्या मेरे लिए उसके दिल में कभी कुछ था ही नहीं? क्या मैं सिर्फ एक अच्छा दोस्त था, या फिर मैं हमेशा से एक तरफा प्यार में जी रहा था? अगले कई दिनों तक मैं खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश करता रहा, लेकिन अंदर से मैं टूटने लगा था। और फिर एक दिन मैंने फैसला कर लिया, अब जो भी सच होगा मुझे जानना होगा। मैंने सिया को फ़ोन किया, कल शाम मिल सकती हो? हाँ, क्यों? कुछ ज़रूरी बात करनी है। ठीक है। फ़ोन कट गया। पूरी रात मैं सो नहीं पाया, क्योंकि अगले दिन मैं उसे वह बात बताने वाला था जो पिछले 2 सालों से मेरे दिल में कैद थी। मुझे नहीं पता था कि अगले 24 घंटे मेरी पूरी ज़िंदगी बदल देंगे। मुझे नहीं पता था कि जिस लड़की को मैं अपनी मंजिल समझता हूँ, वही मुझे सबसे बड़ा दर्द देने वाली है। और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि कुछ दिनों बाद मैं उससे वह वाक्य कहने वाला हूँ जो आने वाले 7 साल तक हमारी किस्मत तय करेगा। हमारा बिछड़ना तुम्हारी मर्जी थी, लेकिन हमारा कभी ना मिलना मेरी मर्जी होगी। अगले दिन सुबह से ही मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। पूरी रात मैं सो नहीं पाया था। बार बार आईने के सामने खड़ा होकर सोचता रहा कि सिया से क्या कहूँगा और कैसे कहूँगा। 2 सालों से जो बात मेरे दिल में दबी हुई थी, आज आखिर उसे बाहर आने का मौका मिलने वाला था। शाम के 5 बजे हमने उसी पुराने पार्क में मिलने का तय किया था, जहाँ हम अक्सर घंटों बैठकर बातें किया करते थे। मैं तय समय से आधा घंटा पहले ही पहुँच गया। हर गुजरते मिनट के साथ मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। ठीक 5 बजे सिया वहाँ आ गई। उसे देखते ही मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन उसके चेहरे पर वह मुस्कान नहीं थी जिसकी मुझे आदत थी। वह थोड़ी गंभीर लग रही थी। क्या बात है आरव? उसने बैठते हुए पूछा। मैंने गहरी सांस ली। सिया, आज मैं तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। वह चुपचाप मेरी तरफ देखने लगी। मेरे हाथ कांप रहे थे। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि जैसे सीने से बाहर निकल आएगी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ सिया, बहुत प्यार करता हूँ। पिछले 2 सालों से। मेरी बात खत्म होते ही चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा छा गया। कुछ सेकंड तक वह बिना कुछ बोले मुझे देखती रही। फिर उसने धीरे से अपनी नज़रें झुका ली। मेरे अंदर उम्मीद अभी भी जिंदा थी, लेकिन अगले ही पल उसके शब्दों ने मेरी सारी उम्मीद तोड़ दी। आरव, मुझे लगा था तुम ऐसा कभी नहीं कहोगे। मेरे चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। क्यों? मैंने धीमी आवाज़ में पूछा। उसने गहरी सांस ली। क्योंकि मैं तुम्हें सिर्फ अपना दोस्त मानती हूँ। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कानों में गर्म शीशा उड़ेल दिया हो। मैं कुछ पल तक उसे देखता रह गया। और कबीर? मैंने किसी तरह पूछा। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, मैं उसे पसंद करती हूँ। उस एक वाक्य ने मेरे अंदर सब कुछ खत्म कर दिया। मैं मुस्कुराने की कोशिश करता रहा, लेकिन मुस्कान टूट चुकी थी। ओह अच्छा,
बस इतना ही कह पाया। शिया शायद मेरी हालत समझ रही थी। मुझे माफ़ कर दो आरव, मैं तुम्हें दुख देना नहीं चाहती थी। मैं कुछ नहीं बोला। उस दिन पहली बार मुझे महसूस हुआ कि कभी कभी इंसान जितना बाहर से शांत दिखाई देता है, अंदर से उतना ही ज़्यादा टूट चुका होता है। उस मुलाकात के बाद हमारे बीच सब कुछ बदल गया। हम पहले की तरह बात नहीं कर पाते थे। मैं कोशिश करता था कि उससे दूर रहूं और वह कोशिश करती थी कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। लेकिन कुछ रिश्ते एक बार बदल जाएं तो फिर कभी पहले जैसे नहीं होते। कुछ हफ्तों बाद कॉलेज में खबर फैल गई कि कबीर और सिया रिलेशनशिप में हैं। हर कोई उन्हें बधाई दे रहा था। मैं भी मुस्कुराकर बधाई देता था, लेकिन हर मुस्कान के पीछे एक टूटता हुआ दिल छुपा होता था। समय बीतता गया। कॉलेज का आखिरी साल ख़त्म होने लगा। प्लेसमेंट शुरू हो गए। मुझे एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। मैं अपनी ज़िंदगी को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश कर रहा था। तभी एक शाम अचानक सिया का फ़ोन आया। उसकी आवाज़ कांप रही थी। आरव, क्या तुम मुझसे मिल सकते हो? मैंने कई सेकंड तक कुछ नहीं कहा। क्यों? प्लीज़ एक बार मिल लो, बहुत ज़रूरी है। उसकी आवाज़ सुनकर लगा जैसे वह रो रही हो। मैं मना नहीं कर पाया। अगले दिन हम एक कैफ़े में मिले, लेकिन इस बार मेरे सामने बैठी लड़की वह सिया नहीं थी जिसे मैं जानता था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, चेहरा बुझा हुआ था। वह बेहद परेशान लग रही थी। क्या हुआ? मैंने पूछा। अगले ही पल उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी आरव। मैं हैरान होकर उसे देखने लगा। उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा, कबीर वैसा नहीं है जैसा मैं समझती थी। मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि हमेशा मुस्कुराने वाली सिया आज इस तरह टूट चुकी थी? और मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उसके बाद वह जो सच बताने वाली थी वह सिर्फ उसकी नहीं बल्कि मेरी ज़िंदगी भी हमेशा के लिए बदल देगा। मैं कुछ सेकंड तक चुपचाप सिया को देखता रहा। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। ये वही लड़की थी जो हमेशा दूसरों को हंसाती थी, लेकिन आज खुद बुरी तरह टूटी हुई लग रही थी। आखिर हुआ क्या है? मैंने धीरे से पूछा। उसने कांपते हुए हाथों से पानी का गिलास उठाया और एक घूंट पिया। फिर बोली, कबीर ने मुझे धोखा दिया है। मैं चुप रहा। उसने मुझसे कभी प्यार ही नहीं किया था। मेरे अंदर अजीब सा दर्द उठा, क्योंकि जिस सच से मैं महीनों पहले टूट चुका था, आज वही सच सिया को तोड़ रहा था। तुम्हें कैसे पता चला? उसने अपने बैग से मोबाइल निकाला और मेरी तरफ बढ़ा दिया। मोबाइल में कुछ तस्वीरें थीं। कबीर किसी दूसरी लड़की के साथ था। सिर्फ तस्वीरें ही नहीं, बल्कि उनके चैट्स भी थे। उन्हें देखकर साफ समझ आ रहा था कि कबीर लंबे समय से सिया को धोखा दे रहा था। मैंने उससे पूछा तो उसने साफ कह दिया कि उसने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं। ये कहते कहते उसकी आवाज़ टूट गई। उसके दोस्तों ने उससे शर्त लगाई थी कि वह कॉलेज की सबसे लोकप्रिय लड़की को अपने प्यार में फंसा सकता है या नहीं, और वह लड़की मैं थी। मेरी मुट्ठी अपने आप भींच गई। मुझे कबीर पर गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा। लेकिन उससे भी ज़्यादा दुख इस बात का था कि सिया उस इंसान की वजह से रो रही थी जिसके लिए उसने मुझे ठुकराया था। कुछ देर तक हम दोनों चुप बैठे रहे। फिर उसने मेरी तरफ देखा। तुम मुझसे नाराज़ हो ना? मैं हल्का सा मुस्कुराया। अगर होता तो यहाँ नहीं बैठा होता। उसकी आंखों में फिर आंसू आ गए। मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुँचाया है आरव। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि सच यही था। उसने मुझे दुख पहुँचाया था, बहुत ज़्यादा। लेकिन उसके आंसुओं को देखकर मैं पुराने घाव फिर से नहीं खोलना चाहता था। उस दिन के बाद
सिया फिर से मेरी ज़िंदगी में लौटने लगी थी। पहले की तरह नहीं, लेकिन धीरे धीरे। वह मुझे फ़ोन करती, मेरे साथ बातें करती, अपनी परेशानियां बताती और मैं हर बार उसकी बात सुनता। शायद इसलिए क्योंकि मेरा दिल अभी भी उससे प्यार करता था। समय बीतने लगा, कॉलेज ख़त्म हो गया। हम दोनों अपनी अपनी नौकरी में व्यस्त हो गए, लेकिन संपर्क बना रहा। 1 साल गुजर गया, फिर 2 साल, और धीरे धीरे हमारी दोस्ती फिर मजबूत होने लगी। एक शाम हम दोनों इंडिया गेट के पास बैठे थे। सर्दियों की हल्की ठंड थी। सिया अचानक बोली, क्या तुमने कभी मुझे माफ़ किया? मैं कुछ पल चुप रहा। शायद, शायद। मैं मुस्कुराया। कुछ जख्म भर जाते हैं, लेकिन निशान रह जाते हैं। उसने सिर झुका लिया, फिर बोली, अगर मैं समय को पीछे ले जा पाती तो बहुत कुछ बदल देती। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कम से कम मैं यही सोचता था। कुछ महीनों बाद मेरे जन्मदिन पर उसने मुझे एक डायरी गिफ्ट दी। जब मैं रात को उसे पढ़ रहा था तो उसके पहले पन्ने पर एक लाइन लिखी हुई थी, कुछ लोग ज़िंदगी में देर से समझ आते हैं और जब समझ आते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उस लाइन को पढ़कर मेरे दिल में अजीब सी हलचल हुई। क्या वह कुछ कहना चाहती थी? क्या वह फिर से मेरी ज़िंदगी में लौटना चाहती थी, या मैं फिर से वही गलती कर रहा था जो सालों पहले की थी? मैं जवाब नहीं जानता था, लेकिन कुछ दिनों बाद मुझे उसका जवाब मिलने वाला था, और वह जवाब मेरी पूरी ज़िंदगी बदलने वाला था। क्योंकि एक रात लगभग 11 बजे मेरे फ़ोन पर सिया का मैसेज आया, कल मिल सकते हो? मुझे तुमसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैंने जवाब दिया, ठीक है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि अगले दिन सिया जो बात कहने वाली थी वह मेरे दिल की वर्षों पुरानी उम्मीदों को फिर से जगा देगी, और शायद उसी दिन हमारी कहानी एक नया मोड़ लेने वाली थी। अगले दिन मैं तय समय से पहले ही कैफ़े पहुंच गया। पता नहीं क्यों, लेकिन रात भर मुझे नींद नहीं आई थी। बार बार दिमाग में वही सवाल घूम रहा था कि आखिर सिया इतनी ज़रूरी बात क्या करना चाहती है। लगभग 10 मिनट बाद वह कैफ़े में आई। आज उसके चेहरे पर पहले वाली उदासी नहीं थी। वह थोड़ी घबराई हुई ज़रूर लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक भी थी। वह मेरे सामने आकर बैठ गई। कुछ देर तक हम दोनों चुप रहे। फिर उसने गहरी सांस ली और बोली, आरव, मैं आज जो कहने वाली हूँ वह शायद मुझे बहुत पहले कह देना चाहिए था। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। मैंने बिना कुछ बोले उसकी तरफ देखा। वह कुछ सेकंड तक मेरी आंखों में देखती रही, फिर बोली, तुम सही थे, मैं समझ नहीं पाया। किस बारे में? उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, उस दिन जब तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। मेरी सांस जैसे अटक गई। सिया, वह मेरी बात बीच में ही काटते हुए बोली, उस समय मैं तुम्हारी कीमत नहीं समझ पाई थी। मुझे लगा था कि कबीर ही मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा फ़ैसला है, लेकिन मैं गलत थी, बहुत गलत। उसके शब्द सुनकर मेरा दिल वर्षों बाद उम्मीद से भरने लगा। आरव, जब कबीर मुझे छोड़कर गया तब पहली बार मुझे एहसास हुआ कि असली प्यार क्या होता है। क्योंकि जिस इंसान ने मुझे सबसे ज़्यादा चोट पहुंचाई, उसके बाद भी जो इंसान मेरे साथ खड़ा रहा वह तुम थे। मेरी आंखें उसकी आंखों पर टिकी हुई थी। जब मैं रोई तुम साथ थे, जब मैं टूटी तुम साथ थे, जब मुझे किसी की ज़रूरत थी तुम साथ थे, और मैं उसकी आवाज़ भर्रा गई। मैं हमेशा गलत इंसान के पीछे भागती रही। मेरे पास शब्द नहीं थे। सालों पहले जो बात सुनने के लिए मेरा दिल तड़प रहा था, आज वही बात मेरे सामने थी। लेकिन पता नहीं क्यों
मैं पहले जैसी खुशी महसूस नहीं कर पा रहा था। शायद समय ने मुझे बदल दिया था। शायद टूटे हुए दिल पहले जैसे नहीं रहते। सिया ने धीरे से कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ आरव। यह सुनकर मेरे भीतर जैसे तूफान उठ गया। एक समय था जब मैं इस एक वाक्य के लिए कुछ भी कर सकता था, लेकिन आज आज सब कुछ अलग था। मैं कुछ देर तक चुप बैठा रहा। सिया मेरी तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देख रही थी। शायद उसे लग रहा था कि मैं तुरंत हाँ कह दूंगा। लेकिन मैंने धीरे से पूछा, अगर कबीर तुम्हें धोखा नहीं देता तब भी क्या तुम ये सब कहती? उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह चुप हो गई। उसके पास कोई जवाब नहीं था और उसी चुप्पी ने मुझे सब समझा दिया। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यही फ़र्क है सिया। मैं तुमसे तब प्यार करता था जब मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन तुम मुझे तब प्यार करने लगी जब तुम्हारे पास कोई और नहीं बचा। उसकी आंखों में आंसू भर आए। नहीं आरव, बात ऐसी नहीं है। तो कैसी है? मैंने पहली बार उसकी आंखों में सीधे देखते हुए पूछा। वह रोने लगी, लेकिन इस बार मेरे दिल में वह बेचैनी नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। शायद क्योंकि मैं अब पहले वाला आरव नहीं रहा था। मैंने कुर्सी से उठते हुए कहा, मुझे जाना चाहिए। उसने घबराकर मेरा हाथ पकड़ लिया। प्लीज़ मत जाओ। मैं कुछ पल उसके हाथ को देखता रहा, फिर धीरे से अपना हाथ छुड़ा लिया। कुछ चीज़ें देर से समझ आने पर भी वापस नहीं मिलती सिया। ये कहकर मैं वहाँ से चला आया। पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन उस रात पहली बार मुझे महसूस हुआ कि कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि अगले ही दिन मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा सच आने वाला था जो मेरे और सिया दोनों के भविष्य को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। और वह सच इतना बड़ा था कि उसके सामने हमारा पुराना प्यार, पुरानी नाराज़गी और पुराने जख्म सब छोटे पड़ने वाले थे। उस रात मैं देर तक जागता रहा। शिया के शब्द बार बार मेरे दिमाग में घूम रहे थे। मैं तुमसे प्यार करती हूँ आरव। कभी यही शब्द सुनने के लिए मैं तरसता था, लेकिन अब जब वह शब्द मुझे मिले तो मेरे अंदर वैसी खुशी पैदा नहीं हुई जैसी मैंने कभी सोची थी। शायद कुछ रिश्तों की सबसे बड़ी त्रासदी यही होती है कि जब एक इंसान तैयार होता है तब दूसरा टूट चुका होता है। अगले दिन मैं ऑफिस पहुंचा ही था कि मेरे फ़ोन पर माँ का कॉल आया। उनकी आवाज़ घबराई हुई थी। आरव, जल्दी घर आ जाओ। क्या हुआ माँ? बस तुम आ जाओ। मैं तुरंत ऑफिस से निकल गया। घर पहुंचा तो देखा कि माँ और पापा दोनों ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। दोनों के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। क्या बात है? मैंने पूछा। पापा ने एक लिफाफा मेरी तरफ बढ़ा दिया। इसे पढ़ो। मैंने लिफाफा खोला। अंदर कुछ दस्तावेज थे। उन्हें पढ़ते पढ़ते मेरे चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि उन कागज़ों में लिखा था कि हमारे परिवार की पुश्तैनी ज़मीन जो गांव में थी अब कानूनी विवाद में फंस चुकी थी। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उस विवाद में जिस व्यक्ति का नाम सामने आया था वह कोई और नहीं बल्कि सिया के पिता थे। मैं कुछ सेकंड तक स्तंभ बैठा रहा। ये कैसे हो सकता है? पापा ने गहरी सांस ली। कई साल पहले तुम्हारे दादाजी और सिया के दादाजी पार्टनर थे, लेकिन ज़मीन के बंटवारे को लेकर विवाद हो गया था। मामला दब गया था, लेकिन अब फिर से सामने आ गया है। मेरे दिमाग में हज़ारों सवाल घूमने लगे। सिया ने कभी इसका जिक्र नहीं किया था। शायद उसे खुद भी नहीं पता था, लेकिन जो भी था, ये मामला बहुत गंभीर लग रहा था। अगले कुछ दिनों तक घर का माहौल तनाव से भरा रहा। वकीलों के चक्कर, कागज़ों की जांच, पुराने रिकॉर्ड्स खंगालना, और इसी बीच मैंने सिया से दूरी बना ली। ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज, ना कोई मुलाकात।
एक शाम उसका फ़ोन आया, मैंने नहीं उठाया। फिर मैसेज आया, क्या मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी कि तुम मुझसे हमेशा के लिए दूर हो गए? मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि सच यह था कि अब मामला सिर्फ हमारे रिश्ते का नहीं रह गया था, हमारे परिवार भी इसमें शामिल हो चुके थे। कुछ दिनों बाद अचानक मेरे ऑफिस के बाहर सिया आ गई। उसे देखकर मैं चौंक गया। तुम यहाँ? उसकी आंखें लाल थीं। तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? मैंने गहरी सांस ली, क्योंकि अभी बहुत कुछ चल रहा है। क्या? मैंने उसे पूरी बात बता दी। ज़मीन का विवाद, परिवार का पुराना झगड़ा, सारे कागजात, सब कुछ। मेरी बात सुनकर वह हैरान रह गई। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। मैं उसकी आंखों में देख रहा था। वह सच बोल रही थी। ये साफ दिखाई दे रहा था। मैं घर जाकर पापा से बात करूंगी, उसने कहा। मैंने सिर हिला दिया। उस दिन के बाद सिया ने अपने परिवार से बात शुरू की, लेकिन जो सच सामने आया उसने सबको हिला दिया। पता चला कि वर्षों पहले हुए विवाद में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज गायब कर दिए गए थे और उन दस्तावेजों की वजह से दोनों परिवार एक दूसरे को गलत समझते रहे। असल गलती किसी तीसरे व्यक्ति की थी, एक ऐसे आदमी की जिसने अपने फ़ायदे के लिए दोनों परिवारों को आपस में लड़वा दिया था। लेकिन उस आदमी का नाम सामने आने से पहले ही एक और बड़ा झटका हमारा इंतज़ार कर रहा था। एक रात करीब 12 बजे मेरे फ़ोन पर अनजान नंबर से कॉल आया। मैंने कॉल उठाया। दूसरी तरफ एक घबराई हुई आवाज़ थी। क्या आप आरव बोल रहे हैं? जी, मैं सिटी हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। मेरा दिल धड़क उठा। क्या हुआ? अगले ही पल जो शब्द मैंने सुने, उन्हें सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। सिया का एक्सीडेंट हो गया है। मेरे हाथ से फ़ोन लगभग छूट गया। क्या? क्या हालत है उसकी? कुछ सेकंड की खामोशी के बाद सामने से जवाब आया, आप जितनी जल्दी हो सके यहाँ पहुँच जाइए। और उसी पल मुझे एहसास हुआ कि चाहे मैं कितना भी दूर जाने की कोशिश करूं, मेरे दिल में सिया के लिए जो जगह थी वह अभी भी खाली नहीं हुई थी। फ़ोन करते ही मैं बिना एक सेकंड गंवाए घर से निकल पड़ा। रास्ते भर मेरे हाथ कांप रहे थे। दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, सिया ठीक होगी, उसे कुछ नहीं होगा। बार बार मैं खुद को यही समझा रहा था, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। लगभग 20 मिनट बाद मैं अस्पताल पहुंच गया। इमरजेंसी वार्ड के बाहर लोगों की भीड़ थी। सिया की माँ रो रही थी और उसके पिता परेशान होकर इधर उधर घूम रहे थे। मुझे देखते ही उसकी माँ मेरे पास आई। आरव, इतना कहकर वह रो पड़ी। मेरा दिल और बैठ गया। सिया कैसी है? मैंने घबराकर पूछा। ऑपरेशन चल रहा है। मैं वहीं कुर्सी पर बैठ गया। जिंदगी में पहली बार मुझे हर मिनट 1 घंटे जैसा लग रहा था। करीब 2 घंटे बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला। डॉक्टर बाहर आए। हम सब तुरंत उनके पास पहुंच गए। डॉक्टर ने कहा, फ़िलहाल खतरा टल गया है, लेकिन अगले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये सुनकर सबने राहत की सांस ली। मेरी आंखें अपने आप बंद हो गई। शायद मैं पहली बार समझ रहा था कि किसी को खोने का डर क्या होता है। अगले दिन जब सिया को होश आया तो सबसे पहले उसने अपनी माँ को देखा। फिर उसकी नज़र मुझ पर आकर रुक गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप खड़ा रहा। अगले कई दिनों तक वह अस्पताल में रही और मैं रोज़ वहाँ जाता रहा, कभी फल लेकर, कभी दवाइयाँ लेकर, कभी सिर्फ उसे देखने के लिए। एक दिन जब उसकी माँ कमरे से बाहर गई तो उसने धीमी आवाज़ में कहा, तुम आए? मैंने हल्की मुस्कान दी। हाँ, मुझे लगा था तुम नहीं आओगे। मैंने उसकी तरफ देखा। मैं कोशिश कर सकता हूँ दूर जाने की, लेकिन तुम्हारी तकलीफ़ की खबर सुनकर
अनजान बनने की नहीं। उसकी आंखें भर आईं। कुछ सेकंड तक कमरे में खामोशी रही। फिर उसने कहा, आरव, अगर उस दिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ती तो क्या आज सब अलग होता? मैंने उसकी तरफ देखा लेकिन जवाब नहीं दिया, क्योंकि उस सवाल का जवाब हम दोनों जानते थे। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद वह घर चली गई। जिंदगी धीरे धीरे सामान्य होने लगी, लेकिन उस एक्सीडेंट ने बहुत कुछ बदल दिया था। पहली बार उसके पिता ने भी मुझसे खुलकर बात करनी शुरू की। शायद उन्हें एहसास हो गया था कि मैं सिर्फ उनकी बेटी का दोस्त नहीं था, मैं वह इंसान था जो हर मुश्किल में उसके साथ खड़ा रहा। इसी बीच ज़मीन वाले मामले की जांच भी आगे बढ़ रही थी। आखिरकार वह तीसरा व्यक्ति सामने आ गया जिसने वर्षों पहले दोनों परिवारों को धोखा दिया था। उसने नकली दस्तावेज बनवाकर दोनों परिवारों के बीच गलतफहमियां पैदा की थी और खुद फ़ायदा उठाया था। जब सच सामने आया तो दोनों परिवार हैरान रह गए। वर्षों की दुश्मनी कुछ ही दिनों में ख़त्म हो गई। पहली बार मेरे पिता और सिया के पिता एक साथ बैठकर बातें कर रहे थे। सब कुछ ठीक होता दिखाई दे रहा था, लेकिन शायद किस्मत अभी पूरी तरह मेहरबान नहीं हुई थी। एक शाम मैं ऑफिस से लौट रहा था कि मेरे घर के बाहर एक महंगी कार आकर रुकी। कार का दरवाज़ा खुला और उसमें से जो इंसान बाहर निकला, उसे देखकर मेरा चेहरा सख्त हो गया। वह कबीर था, वही कबीर जिसने सिया का दिल तोड़ा था, वही कबीर जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में इतना दर्द आया था। वह धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ा। उसके चेहरे पर पहले वाला घमंड नहीं था। मुझे तुमसे बात करनी है आरव, उसने कहा। मैंने ठंडी आवाज़ में पूछा, किस बारे में? उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, सिया के बारे में। मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया, लेकिन अगले ही पल उसने जो कहा उसे सुनकर मुझे एहसास हुआ कि कहानी का सबसे बड़ा तूफान अभी बाकी था, क्योंकि कबीर के पास ऐसा सच था जो सिया ने आज तक मुझसे छुपा कर रखा था। कबीर की बात सुनकर मेरा गुस्सा बढ़ गया। मैं उसे वहीं से जाने के लिए कह सकता था, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ ऐसा था जिसने मुझे रोकने पर मजबूर कर दिया। क्या सच? मैंने सख्त आवाज़ में पूछा। कबीर कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, जो तुम सोचते हो कहानी वैसी नहीं है। मैंने ताना मारा, अब तुम्हें सच बोलने की आदत पड़ गई है क्या? उसने सिर झुका लिया। पहली बार मैंने उसे शर्मिंदा देखा था। मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत गलतियाँ की हैं, लेकिन मैं आज यहाँ झूठ बोलने नहीं आया। मैं चुप रहा। कबीर ने गहरी सांस ली। जिस दिन सिया ने तुम्हें मना किया था, उस दिन वह तुमसे झूठ बोली थी। मेरे चेहरे पर हैरानी आ गई। क्या मतलब? मतलब ये कि वह तुम्हें पसंद करती थी। मैं कुछ पल तक उसे देखता रह गया। बकवास मत करो, मैं सच कह रहा हूँ। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। कबीर ने कहा, कॉलेज के दिनों में सिया तुम्हारे बारे में बहुत बात करती थी। वह तुम्हारी परवाह करती थी, शायद प्यार भी करती थी। फिर उसने मुझे ठुकराया क्यों? कबीर ने जवाब देने से पहले नज़रें झुका ली, क्योंकि उसे लगा कि वह तुम्हारे सपनों के रास्ते में आ जाएगी। मैं पूरी तरह उलझ चुका था। साफ साफ बोलो, कबीर बोला। तुम्हें याद है कॉलेज के आखिरी साल में तुम्हें विदेश की एक स्कॉलरशिप मिलने वाली थी? मैं चौंक गया। हाँ, वह स्कॉलरशिप मेरे लिए बहुत बड़ी थी, लेकिन आखिरी समय पर मेरा चयन नहीं हुआ था। मैंने हमेशा यही सोचा था कि शायद मैं योग्य नहीं था। कबीर ने धीरे से कहा, तुम्हारा चयन हो गया था। मेरी आंखें फैल गईं। क्या? और ये बात सिया को पता थी। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसकने लगी। फिर मुझे क्यों नहीं बताया गया? कबीर ने जवाब दिया, क्योंकि सिया ने खुद वह बात तुमसे छुपाई थी। नामुमकिन। सच, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था।
लेकिन क्यों? कबीर की आवाज़ धीमी हो गई। क्योंकि उस समय तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब थी। सिया को डर था कि अगर तुम विदेश चले गए तो तुम्हारे परिवार को संभालने वाला कोई नहीं होगा। मेरे हाथ कांपने लगे। नहीं, उसने सोचा कि अगर तुम उसके साथ रिश्ते के सपने देखने लगोगे तो शायद विदेश जाने का फैसला टाल दोगे। इसलिए उसने खुद को तुम्हारी ज़िंदगी से दूर कर लिया। मुझे ऐसा लगा जैसे दुनिया घूम रही हो। सालों से जिस लड़की को मैं अपनी सबसे बड़ी तकलीफ मानता आया था, क्या वह मेरे लिए त्याग कर रही थी? मैंने कांपती आवाज़ में पूछा, तुम्हें ये सब कैसे पता? कबीर ने जेब से एक पुरानी डायरी निकाली। ये सिया की है। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसके एक्सीडेंट के बाद उसकी कुछ चीज़ें मेरे पास आ गई थी। मुझे ये डायरी मिली। इसे पढ़ने के बाद मुझे पहली बार समझ आया कि मैंने कितनी बड़ी गलती की थी। मैंने डायरी हाथ में ली, उसका पहला पन्ना खोला और जो लिखा था उसे पढ़कर मेरी आंखें नम हो गईं। अगर आरव मुझसे नफरत करेगा तो शायद आगे बढ़ जाएगा, लेकिन अगर उसे मेरे प्यार का सच पता चल गया तो शायद वह रुक जाएगा और मैं उसके सपनों को अपनी वजह से टूटते नहीं देख न सकती। मेरी सांसें भारी हो गई। पन्ने दर पन्ने मैं पढ़ता गया। हर जगह मेरा नाम था, मेरी खुशियाँ, मेरे सपने, मेरी परेशानियाँ, और हर जगह एक ऐसी मोहब्बत थी जो मैंने कभी देखी ही नहीं थी। उस रात मैं बिल्कुल नहीं सो पाया। सुबह होने तक मेरी पूरी दुनिया बदल चुकी थी, लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि अब पहली बार मुझे एहसास हुआ था कि शायद सिया ने मुझे छोड़ा नहीं था, बल्कि मेरे लिए खुद को खो दिया था। और उसी पल मैंने फैसला किया कि अब मुझे उससे सच जानना होगा। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही मैं जाग गया। पूरी रात मेरी आंखों के सामने वही डायरी घूमती रही। हर पन्ने ने मेरे अंदर वर्षों से बनी हुई नफरत की दीवार को तोड़ दिया था। मैं बार बार सोच रहा था कि अगर ये सब सच है तो सिया ने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? उसने मुझे इतने साल दर्द में क्यों जीने दिया? सुबह होते ही मैं उसके घर पहुंच गया। दरवाज़ा उसकी माँ ने खोला। मुझे देखकर मुस्कुराई। आओ बेटा, मैंने पूछा। सिया कहाँ है? कमरे में है। मैं बिना समय गवाए उसके कमरे की तरफ बढ़ गया। दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। सिया खिड़की के पास बैठी बाहर देख रही थी। शायद उसने मेरे कदमों की आवाज़ सुन ली थी। वह पलटी। मुझे देखते ही उसके चेहरे पर हैरानी आ गई। आरव? मैं धीरे धीरे उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। मेरे हाथ में वही डायरी थी। डायरी देखते ही उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। कुछ सेकंड तक वह कुछ बोल ही नहीं पाई। फिर धीरे से बोली, ये तुम्हें कहाँ से मिली? मैंने जवाब नहीं दिया, बस डायरी है उसके सामने रख दी। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। जो इसमें लिखा है, क्या वह सच है? कमरे में सन्नाटा छा गया। उसकी आंखों में आंसू भरने लगे और अगले ही पल उसने धीरे से सिर हिला दिया। मेरे सीने में जैसे कुछ टूट गया। तो तुमने मुझसे झूठ बोला था? उसने कांपती आवाज़ में कहा। मैं मजबूर थी। मजबूर? मेरी आवाज़ पहली बार ऊंची हुई। तुम्हें अंदाज़ा भी है मैंने कितने साल कैसे बिताए हैं? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे हर दिन पछतावा हुआ है आरव। तो बताया क्यों नहीं? वह रोते हुए बोली, क्योंकि जब तक मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं चुप हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात सच थी। हम दोनों ने समय को अपने हाथों से निकल जाने दिया था। कुछ मिनट तक कमरे में सिर्फ उसकी सिसकियों की आवाज़ गूंजती रही। फिर उसने धीरे से कहा, मैंने कभी तुमसे प्यार करना बंद नहीं किया। मेरी आंखें बंद हो गई। ये वही सच था
जिसे सुनने के लिए मैं कभी तरसा था, लेकिन आज वह सच भी मेरे अंदर के खालीपन को भर नहीं पा रहा था। क्योंकि 7 साल बहुत लंबा समय होता है, बहुत कुछ बदल जाता है, बहुत कुछ खो जाता है। मैंने उसकी तरफ देखा। अगर तुमने उस दिन सच बता दिया होता तो शायद आज हमारी ज़िंदगी अलग होती। वह सिर झुकाकर रोती रही। उसके पास कोई जवाब नहीं था और शायद मेरे पास भी नहीं। उस दिन मैं वहाँ से बिना कुछ कहे चला आया, लेकिन जाते जाते पहली बार मेरे दिल में उसके लिए गुस्से से ज़्यादा दर्द था। उसके बाद अगले कुछ हफ्तों तक हम दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की, लेकिन इस बार वजह नफरत नहीं थी, बल्कि वह सच था जिसने हम दोनों को अंदर तक हिला दिया था। फिर एक दिन मेरी ज़िंदगी में एक और मोड़ आया। ऑफिस में मुझे प्रमोशन मिला। साथ ही कंपनी ने मुझे लंदन में एक बड़ी पोस्ट ऑफर की। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट, करियर के लिए सुनहरा मौका। हर कोई खुश था, माँ पापा भी। लेकिन मेरे अंदर फिर वही संघर्ष शुरू हो गया। एक तरफ मेरा सपना था, दूसरी तरफ वह लड़की जिसके लिए मैं कभी सब कुछ छोड़ने को तैयार था। कई दिनों तक मैं फैसला नहीं कर पाया और फिर आखिरकार मैंने लंदन जाने का निर्णय ले लिया। मेरी फ़्लाइट में सिर्फ 10 दिन बचे थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उन 10 दिनों में किस्मत आखिरी बार मेरी और सिया की कहानी की परीक्षा लेने वाली है। क्योंकि जिस दिन मेरी टिकट कंफर्म हुई, उसी दिन सिया अचानक मेरी ज़िंदगी से गायब हो गई। उसका फ़ोन बंद था, उसके घर वाले परेशान थे। किसी को नहीं पता था कि वह कहाँ गई है। और पहली बार मुझे एहसास हुआ कि शायद इस बार उसे खोने का डर पहले से कहीं ज़्यादा बड़ा था। सिया के अचानक गायब होने की खबर सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसके घर का माहौल पूरी तरह बदला हुआ था। उसकी माँ रो रही थी और उसके पिता बार बार लोगों को फ़ोन कर रहे थे। किसी को नहीं पता था कि वह कहाँ गई है। उसका फ़ोन बंद था। उसके किसी दोस्त को भी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मैं बाहर से शांत दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदर से पूरी तरह घबरा चुका था। पूरे दिन मैं उसे ढूंढता रहा। उसके पसंदीदा कैफ़े, पार्क, मंदिर, पुरानी जगह, जहाँ जहाँ वह जाया करती थी। मैं हर जगह गया, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। शाम होने लगी, उम्मीद धीरे धीरे टूटने लगी। तभी अचानक मेरे फ़ोन पर एक मैसेज आया। नंबर अनजान था। मैंने तुरंत मैसेज खोला। उसमें सिर्फ एक लोकेशन और एक लाइन लिखी थी, अगर सच में मिलना चाहते हो तो यहाँ आ जाओ। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। बिना देर किए मैं उस लोकेशन की तरफ निकल पड़ा। लगभग 40 मिनट बाद मैं वहाँ पहुँचा। वह शहर से थोड़ा दूर एक छोटी सी पहाड़ी थी। वही जगह जहाँ कॉलेज के दिनों में हम एक बार पिकनिक के लिए गए थे। मैं तेज़ी से ऊपर चढ़ा और फिर मैंने उसे देखा। सिया पहाड़ी के किनारे बैठी सामने डूबते हुए सूरज को देख रही थी। उसे देखते ही मेरे दिल को राहत मिली। मैं उसके पास पहुंचा। उसने मेरी तरफ देखा और हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखें बता रही थी कि वह बहुत रोई है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने पूछा। वह कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, सोच रही थी कि शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात हो। मेरा दिल बैठ गया। ऐसी बातें मत करो। वह हल्का मुस्कुराई। तुम लंदन जा रहे हो। मैं चुप रहा और शायद यही सही है। मैंने उसकी तरफ देखा। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? उसने धीरे से जवाब दिया, क्योंकि मैंने हमेशा तुम्हें रोका है आरव। कभी अपने झूठ से, कभी अपनी गलतियों से। अब नहीं। हवा धीरे धीरे चल रही थी। सूरज डूब रहा था और हमारी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण संवाद शुरू होने वाला था। सिया ने अपनी आंखें बंद कर ली। जानते हो, मैंने तुम्हें पहली बार कब प्यार किया था?
मैंने कुछ नहीं कहा। वह खुद ही बोलने लगी। जिस दिन कॉलेज में एक लड़का मेरा मजाक उड़ा रहा था और तुम बिना कुछ सोचे मेरे सामने खड़े हो गए थे, उस दिन पहली बार लगा था कि कोई है जो मेरी परवाह करता है। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन मैं डर गई थी। किससे? मैंने पूछा। तुम्हें खोने से। मैं हैरान होकर उसे देखने लगा। वह बोली, मुझे हमेशा लगता था कि अगर मैंने अपने दिल की बात कह दी और कभी हमारा रिश्ता टूट गया तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो दूंगी। इसलिए दोस्ती को बचाने के चक्कर में मैंने प्यार खो दिया। उसकी आवाज़ टूट गई और फिर जब तुम्हें खोने लगी तब समझ आया कि मैंने क्या गलती कर दी है। मेरे पास कोई शब्द नहीं थे। 7 साल का दर्द, गलतफहमियाँ, दूरी और पछतावा हमारे बीच खड़ा था। कुछ देर बाद उसने अपने बैग से एक लिफाफा निकाला। यह तुम्हारे लिए है। मैंने लिफाफा लिया। क्या है इसमें? उसने मुस्कुराने की कोशिश की। जब तुम चले जाओगे तब पढ़ना। मैं कुछ कह पाता उससे पहले वह खड़ी हो गई। अब मुझे जाना चाहिए। सिया। वह रुक गई। मैंने पहली बार उसके सामने वह सवाल रखा जो सालों से मेरे दिल में था। अगर मैं उस दिन तुम्हें रोक लेता तो क्या तुम रुक जाती? उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह मुस्कुराई और बोली, मैं कभी जाना ही नहीं चाहती थी आरव। ये कहकर वह वहाँ से चली गई और मैं उसे जाते हुए देखता रह गया। उस रात मैंने वह लिफाफा खोला। उसके अंदर एक पत्र था, लेकिन उस पत्र में लिखी आखिरी कुछ पंक्तियाँ पढ़कर मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े, क्योंकि उसी पत्र ने मुझे एहसास कराया कि अगर मैंने अब भी कुछ नहीं किया तो शायद इस बार मैं सच में उसे हमेशा के लिए खो दूंगा। उस रात मेरे हाथ कांप रहे थे जब मैंने सिया का दिया हुआ पत्र खोला। कमरे में पूरी खामोशी थी। बाहर हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। मैंने गहरी सांस ली और पढ़ना शुरू किया। प्रिय आरव, जब तुम ये पत्र पढ़ रहे होगे तब शायद मैं तुमसे बहुत दूर होंगी, लेकिन इस बार मैं भाग नहीं रही हूँ। इस बार मैं सिर्फ तुम्हें आज़ाद कर रही हूँ। मेरी आंखें उस कागज़ पर जमी रह गई। मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ी गलती उस दिन की थी जब मैंने तुम्हें सच नहीं बताया। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारे लिए सही फैसला ले रही हूँ, लेकिन मुझे क्या पता था कि किसी और की ज़िंदगी का फ़ैसला लेने का हक मुझे कभी था ही नहीं। मेरी सांसें भारी होने लगी। 7 साल पहले मैंने तुम्हें खोया था, लेकिन सच तो ये है कि उस दिन मैंने खुद को भी खो दिया था। मैं आगे बढ़ता गया। तुम्हें पता है सबसे बड़ी सज़ा क्या होती है? किसी ऐसे इंसान को हर दिन याद करना जिसे तुमने खुद अपने हाथों से दूर किया हो। मैंने ये सज़ा 7 साल तक भुगती है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं नहीं जानती थी कि तुम्हारे दिल में अब मेरे लिए क्या बचा है। शायद कुछ नहीं, शायद सिर्फ यादें। लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि अगर इस दुनिया में किसी इंसान को मैंने सबसे ज़्यादा प्यार किया है तो वो तुम हो। मेरे हाथ और ज़्यादा कांपने लगे। और अगर कभी ज़िंदगी दोबारा किसी ऐसे मोड़ पर लाए जहाँ तुम्हें मेरे और अपने सपनों में से किसी एक को चुनना पड़े, तो इस बार अपने सपनों को चुनना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी एक बार फिर अधूरी रह जाए। पत्र का आखिरी हिस्सा पढ़ते ही मेरी आंखों से आंसू बह निकले। हमारा बिछड़ना मेरी गलती थी आरव, लेकिन अगर इस बार हम हमेशा के लिए बिछड़ गए तो शायद मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। सिया। पत्र ख़त्म हो गया, लेकिन मेरे अंदर सब कुछ बदल चुका था। मैं कुर्सी पर बैठा रहा कई मिनट तक, शायद कई घंटों तक। फिर अचानक मेरे दिमाग में एक बात बिजली की तरह गूंजी। सिया ने पूरे पत्र में कहीं एक बार भी ये नहीं लिखा था कि वह मुझे भूल जाएगी। उसने सिर्फ इतना लिखा था
कि मैं अपने सपनों को चुनूं, और पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैं पिछले 7 सालों से सिर्फ उसके फैसले की सज़ा नहीं भुगत रहा था, मैं खुद भी डरकर जी रहा था। मैंने खुद को यह विश्वास दिला दिया था कि जो रिश्ता एक बार टूट जाए उसे दोबारा नहीं जोड़ा जा सकता। लेकिन क्या ये सच था? अगर मैं आज चला गया, अगर 2 साल बाद वापस आया, अगर तब तक बहुत देर हो गई, तो क्या मैं खुद को माफ़ कर पाऊँगा? जवाब तुरंत मिल गया, नहीं। मैंने उसी पल फ़ोन उठाया, सिया का नंबर मिलाया। फ़ोन बंद था। मैंने फिर कोशिश की, फिर लेकिन हर बार वही जवाब, स्विच्ड ऑफ। मेरा दिल घबराने लगा। मैं तुरंत उसके घर पहुंचा। दरवाज़ा उसके पिता ने खोला। मुझे देखते ही उन्होंने कहा, आरफ, तुम? सिया कहाँ है? उन्होंने हैरानी से कहा। वह तो स्टेशन गई है। स्टेशन? हाँ, उसने कहा था कि कुछ दिनों के लिए अपनी मौसी के घर जा रही है। मैंने घड़ी देखी। ट्रेन छूटने में सिर्फ 45 मिनट बाकी थे। मैं बिना कुछ कहे वहाँ से भागा, कार स्टार्ट की और पूरी रफ्तार से स्टेशन की तरफ निकल पड़ा। दिल इतनी तेज़ी से धड़क रहा था कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। रास्ते भर सिर्फ एक ही बात दिमाग में गूंज रही थी, अगर इस बार वह चली गई तो शायद मैं सच में उसे हमेशा के लिए खो दूँगा। बारिश लगातार तेज़ होती जा रही थी। सड़क पर ट्रैफिक बढ़ चुका था, लेकिन मैं रुका नहीं, क्योंकि 7 साल पहले मैं उसे रोक नहीं पाया था, और इस बार मैं वही गलती दोबारा नहीं दोहराने वाला था। बारिश लगातार हो रही थी। मैं पूरी रफ्तार से स्टेशन की तरफ बढ़ रहा था। हर लाल बत्ती, हर जाम मुझे दुश्मनों की तरह लग रहा था। बार बार घड़ी देखता और दिल की धड़कन और तेज हो जाती। 7 साल पहले मैं अपनी जगह खड़ा रह गया था, लेकिन इस बार नहीं। इस बार मैं अपनी ज़िंदगी को बिना लड़े अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहता था। करीब 40 मिनट बाद मैं स्टेशन पहुंचा। कार से उतरकर मैं दौड़ा। चारों तरफ लोगों की भीड़ थी। किसी के हाथ में बैग था, कोई अपने परिवार को विदा कर रहा था, कोई ट्रेन पकड़ने के लिए भाग रहा था। लेकिन मेरी नज़र सिर्फ एक चेहरे को ढूंढ रही थी, सिया। मैं एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक दौड़ता रहा। दिल हर सेकंड घबराता जा रहा था। तभी अचानक दूर खड़ी एक ट्रेन ने सीटी दी। मैंने घड़ी देखी। यही वह ट्रेन थी। मैं पूरी ताकत से उस प्लेटफॉर्म की तरफ भागा, और फिर भीड़ के बीच मुझे वह दिखाई दी, सिया। उसके हाथ में बैग था। वह ट्रेन के दरवाजे के पास खड़ी थी। मेरे कदम रुक गए। 7 साल की यादें एक ही पल में आंखों के सामने घूम गई। पहली मुलाकात, कॉलेज, दोस्ती, प्यार, इनकार, दूरी, आंसू, गलतफहमियाँ, और फिर ये पल। मैंने पूरी ताकत से आवाज़ लगाई, सिया। वह चौंक कर पलटी। हमारी नज़रें मिली। कुछ सेकंड के लिए समय जैसे रुक गया। उसकी आंखों में हैरानी थी। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं वहाँ आऊँगा। मैं उसके पास पहुँचा। सांसें बुरी तरह फूल चुकी थी, लेकिन इस बार मैंने खुद को नहीं रोका। तुम हमेशा मेरे लिए फैसले लेती रही हो। मेरी आवाज़ काँप रही थी। पहले ये तय किया कि मुझे तुमसे दूर होना चाहिए, फिर ये तय किया कि मुझे अपने सपनों को चुनना चाहिए। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने एक कदम और आगे बढ़ाया, लेकिन इस बार फैसला मैं करूँगा। सिया मुझे देखती रही। मैंने कहा, मैं नहीं जानता 2 साल बाद क्या होगा। मैं नहीं जानता ज़िंदगी हमें कहाँ ले जाएगी। मैं ये भी नहीं जानता कि हम हमेशा खुश रहेंगे या नहीं। मेरी आंखें नम हो गई, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि मैं अब और पछताना नहीं चाहता। उसके आंसू लगातार बह रहे थे। मैंने धीमी आवाज़ में कहा, मैंने 7 साल पहले तुमसे कहा था, हमारा बिछड़ना तुम्हारी मर्ज़ी थी, लेकिन हमारा कभी ना मिलना मेरी मर्ज़ी होगी। मैं कुछ पल रुका,
फिर मुस्कुराया। आज मैं अपना फैसला बदल रहा हूँ। सिया रोते हुए हंस पड़ी। मेरी भी आंखों से आंसू निकल आए, क्योंकि मैंने समझ लिया है कि प्यार में जीतने वाले लोग वह नहीं होते जिन्हें कभी दर्द नहीं मिलता, बल्कि वह होते हैं जो दर्द के बाद भी एक दूसरे का हाथ पकड़ना चुनते हैं। सिया ने कांपते हुए पूछा, क्या तुम मुझे माफ़ कर सकते हो? मैंने बिना एक सेकंड गवाए उसके हाथ पकड़ लिया। अगर मैं 7 साल तक तुम्हें भूल नहीं पाया तो माफ़ कैसे नहीं कर सकता? अगले ही पल वह मुझसे निपटकर रोने लगी। स्टेशन की भीड़, बारिश की आवाज़, ट्रेन की सीटी, सब कुछ जैसे दूर हो गया। उस पल सिर्फ हम दोनों थे, दो लोग जिन्होंने एक दूसरे से प्यार किया था, गलतियाँ की थी, एक दूसरे को खोया था और फिर दोबारा पा लिया था। कुछ महीनों बाद मैं लंदन चला गया, लेकिन इस बार हमारे बीच दूरी थी, जुदाई नहीं। हर दिन बात होती, हर मुश्किल सांस झेलते, और 2 साल बाद जब मैं वापस भारत लौटा तो एयरपोर्ट के बाहर सबसे पहले जो चेहरा मेरा इंतज़ार कर रहा था वह सिया का था। उस दिन मैंने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अब कहीं मत जाना। उसने हंसते हुए जवाब दिया, अब अगर जाऊंगी भी तो तुम्हारे साथ। 1 साल बाद हमारे परिवार की मौजूदगी में हमारी शादी हुई। फेरे लेते समय मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही चमक थी जो कॉलेज के पहले दिन थी। फ़र्क सिर्फ इतना था कि इस बार हमारे बीच कोई गलतफहमी नहीं थी, कोई झूठ नहीं था, कोई दूरी नहीं थी। शादी के बाद जब सब रस्में ख़त्म हो गई तो सिया ने धीरे से मेरे कान में कहा, जानते हो तुम्हारी सबसे खूबसूरत बात क्या है? मैं मुस्कुराया। क्या? वह बोली, तुमने मुझे दूसरी बार मौका दिया। मैंने उसका हाथ थाम लिया और तुमने मुझे सिखाया कि कभी कभी सबसे खूबसूरत कहानियाँ पहली बार में नहीं, दूसरी बार में पूरी होती हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी कभी ज़िंदगी हमें उन लोगों से दूर कर देती है जिनसे हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन अगर प्यार सच्चा हो, सम्मान बचा हो और दोनों अपनी गलतियों को स्वीकार करने का साहस रखते हो तो कुछ रिश्ते टूटकर भी दोबारा जुड़ सकते हैं। देर होना हमेशा अंत नहीं होता, कई बार वही एक नई शुरुआत भी बन जाता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नई वीडियो में। जब तक के लिए बाय।